नमस्कार दोस्तों, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि सूद यानी कि बढ़ता। तो उसमें सवाल ऐसा है, 85 वस्तुओं का 85 आर्टिकल्स का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस 153 वस्तुओं के यानी 153 आर्टिकल्स के लागत मूल्य के बराबर था। यानी कॉस्ट प्राइस की इक्वल 104 वस्तुओं 104 आर्टिकल्स का विक्रय में सेलिंग प्राइस 65 वस्तुओं के 65 आर्टिकल्स के अंकित मूल्य के बराबर था। मार्केट प्राइस की इक्वल था। प्रत्येक ईच वस्तु की ईच आइटम की बिक्री से यानी कि सेलिंग से सेल से प्रतिशत यानी परसेंटेज लाभ या हानि यानी प्रॉफिट और लॉस की गणना करें। यानी कि हमें लाभ होता है तो लाभ का परसेंट निकालना है और हानि होता है तो हमें हानि का परसेंट निकालना है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट या फिर और लॉस परसेंट कैलकुलेट करना और ये रहा ऑप्शन, ये रहा विकल्प। तो देखो यहाँ पर जो दिया है वो ही लिखना, इक्वेशन बनाना। देखो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा। देखो 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य मतलब 85 MP 85 वस्तुओं का मार्केट प्राइस बराबर है 153 वस्तुओं की लागत मूल्य 153 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी CP। ये इक्वेशन पहला दिया है। फर्स्ट इक्वेशन पहला समीकरण ये दिया है। देख वापस देखते हैं। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य मतलब 85 MP इसके बराबर है, इक्वल है 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर मतलब 153 CP के बराबर। ये एक समीकरण। अब वो आगे देखो, अब आगे दूसरा समीकरण दिया है, सेकंड इक्वेशन दिया है। देखो 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 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 104 SP 104 SP बराबर होता है, इक्वल होता है 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर। 65 MP के बराबर होता है। देखो 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 104 वस्तुओं का विक्रय मतलब 104 इस बराबर होता है 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य यानी 65 MP के बराबर होता है। 65 MP के बराबर मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, देखो MP वाले को देखो पहले इधर लिखा है और बाद में SP वाले को लिखा। देखो यहाँ पर हमें रेशियो लेना है, इसलिए अनुपात आगे हम अनुपात ले रहे। देखो वापस देखो पहले हमने ये समीकरण लिखा, आगे दूसरा समीकरण ये लिखा, लेकिन इसमें क्या किया, पहले हमने MP वाले को लिखा और बाद में SP वाले को लिखा। ऐसा कहना चाह रहा है। अब आगे देखो, अब क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन का हम रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं। रेशियो लेते हैं, अनुपात, रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे। मतलब क्या, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब क्या, देखो भाग दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। एक इक्वेशन में हम दूसरे इक्वेशन में भाग दे सकते, मतलब रेशियो हम ले सकते हैं, उससे कोई भी गलत नहीं होता है, रॉन्ग कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे हमने रेशियो लिया, देखो पहली बार ये MP कर दिया ऊपर नीचे। आगे
मतलब ये पूरा करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आगे 85 मतलब 17×5 = 85 होता है। आगे 153 मतलब 17×9 होता है। 65 मतलब 13×5 = 65 होता है। आगे 104 मतलब 13×8 = 104 होता है। 13 गया, 17 यानी कि देखो देखो ये 5 भी गया, देखो 5 भी ऊपर नीचे गया, यानी कि देखो इधर तो कुछ भी बचा नहीं है ऊपर नीचे, यानी कि देखो ये सीपी से एसपी का रेशियो हमें मिलेगा। देखो ये 8 रेशियो ये 9, ये हमें मिलेगा, ये प्राप्त होगा, ये हमें मिला है। देखो सीपी बटा एसपी बराबर होगा, देखो 8 इधर आया ऊपर में हो गया, 9 इधर आया था नीचे में, यानी कि सीपी 8 है तो एसपी 9 है। क्रय मूल्य देखो वस्तु का क्रय मूल्य यदि 8 है तो विक्रय मूल्य 9 हो गया, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा या फिर हानि। तो यहाँ पर 8 का वस्तु 9 में एक ज्यादा में बिका है, मतलब यहाँ पर हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि ये हानि वाला तो आंसर देंगे नहीं, लाभ वाला ही आंसर। कितने का लाभ हुआ है, 8 से 9 मतलब 1 का लाभ हुआ, कितना रुपया पर, ये 8 रुपया पर, सीपी लिखना नीचे। अब 1/8% में कितना होता है, तो 1/8% में देखो ये 12.5 होता है, 12.5% होता है। 1/8% में 12.5 12.5 होता है, और लाभ होगा, मतलब क्या, ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, एक मेज का विक्रय, यानी कि एक टेबल का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 15% की छूट के पार, 15% की छूट के पार, यानी कि आफ्टर 15% के डिस्काउंट के बाद ₹24,650 यदि ये क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, यानी कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 80% 80% देन क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या है, रुपया में, इन रुपीस, मतलब ये ऑप्शन दिया है, ये रुपया पैसा है, मनी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे, मान लेंगे, मतलब देखो यहाँ पर बोला है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80%, तो हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य यानी कि एमपी को, यानी कि मार्क प्राइस को 100 एज्यूम करते, 100 मान लिया। अब क्रय मूल्य अंकित मूल्य का मतलब 100 का 80% में, मतलब देखो सीपी होगा 80/80, सीपी होगा 80/80, कैसे देखो, तो देखो क्रय मूल्य अंकित मूल्य 80%, देखो 100 का 80%, 100 का 80%, अब परसेंट से 2 शून्य कर देगा, मतलब क्या हमें ये 80 मिलेगा, 80 मिलेगा, सीपी 80 ऐसे आता है। आगे बोला है कि देखो क्रय मूल्य 15% की छूट के बाद रुपया इतना ना, हम निकालेंगे एसपी,
सेलिंग प्राइस निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य देखो देखो देखो, मतलब क्या, मेज का विक्रय मूल्य 15% की छूट के बाद इतना, मतलब देखो यहाँ पर देखो ये एमपी हमने 100 माना। अब ये एमपी मार्क्ड बाय इटसेल्फ कैसा होता है, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। मतलब ये एमपी इटसेल्फ कैसा है, 100%। मतलब ये 100% एमपी पर हमें 15% का डिस्काउंट मिला है, 15% का बट्टा मिला है। मतलब एसपी कितना होगा, बी का कितने होगा, बी का कितने होगा, एसपी कितना, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा 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 85%, 85% होगा। मतलब क्या, यहाँ पर डिस्काउंट है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, 100% में से ये 15% को माइनस करना पड़ेगा, यानी वी गेट 85%। मतलब एसपी 85% है किसका, तो एमपी का ही है। 100 का 85%, 20% से गया, यानी कि 85 हमें मिलेगा, 85 ही मिलेगा। मतलब एसपी होगा, एसपी है 85 ना, ये 85 यूनिट में, ये रियल में नहीं, रियल में कितना है, रियल में दिया है हमें, देखो देखो विक्रय मूल्य पर इतना है 24,650, 24,650, 85 यूनिट्स का वैल्यू हमें 24,650 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य 80, मतलब 80 का हमें रियल वैल्यू निकालना है, एक्चुअल वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा। मतलब क्या, हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, इसमें इससे भाग देकर हमें भागफल निकालना पड़ेगा, क्वोशंट निकालना पड़ेगा, वही 1 यूनिट का वैल्यू होता है। तो इसमें भाग देना है। तो देखो यहाँ पर पहले जाएगा भाग 2 बार में, 85 गुना कितना होता है, तो 85 गुना होता है, देखो होता है 8 दूनी 16, 160, 8 दूनी 16, 160, 5 दूनी 10, 160, 5 दूनी 170 होगा, 170, 76, 70, यानी कि 240 में 170 माइनस करना है, 70, 30, ये 40, 70, 76, 76, 765 इतना आएगा। अब इसमें वापस 50 से भाग देना है, 85 से डिवाइड कर देंगे, कोई जाएगा 9 बार में जाएगा। देखो सही है, चेक करके देखो, 85 गुणा 9 ये होता है, सबसे पहले आता है, देखो 9 × 5 = 45, 4 ऊपर 5 नीचे, 4 ऊपर है, कैरी है, 8 × 72, 72 4 76 बराबर है, 9 बार में भाग गया और ये शून्य पीछे ऐसे लग जाएगा। मतलब भागफल हमें मिला 290। मतलब क्या है, 24,650 85 का 290 गुना है, 290 टाइम्स है, यानी कि यही क्या है, यही 1 यूनिट का वैल्यू है। इधर क्या करना है, इधर हमें ये 290 से गुणा करना है। यदि हमें 80 यूनिट का वैल्यू निकालना है, उसके लिए 80 को ये 290 के साथ मल्टीप्लाई करना, जो निकला वही हमारा उत्तर है, वही हमारा जवाब है। तो पहले 2 शून्य एंड में आएगा ही आएगा। आगे 29 अंक कितना होता है, 29 अंक है, तो यहाँ पर आप 30 अंठे करो, 30 अंठे करो, 30 अंठे होता है 8 या 24, 240 होता है, 240 होता है। देखो यहाँ पर 29 अंठे की जगह पर यदि एक ज्यादा मतलब 30 अंठे होता है, देखो 8 × 24 240 होता है, लेकिन यहाँ पर एक कम है 8 बार, मतलब इसमें से 8 माइनस करना, तो हमें मिलेगा 230। मतलब क्या, 29 गुणा 8 232 होता है। मतलब 80 यूनिट का वैल्यू ये 23,200, 23,200।
मतलब क्या, मतलब ये जो मेज है यानी कि टेबल है, इसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, देखो देखो ये 23,200, 23,200, 23,200, 23 यानी ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। एक वस्तु के एन आर्टिकल के लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और एंड अंकित मूल्य का मार्केट प्राइस का अनुपात यानी कि रेशियो 4:7 एमटी पर यानी कि ऑन मार्केट प्राइस 20% की छूट दी गई, 20% का डिस्काउंट मिला दिया गया है, गिवन है। और दुकानदार को शॉपकीपर को ₹80 का लाभ हुआ, 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। तो पूछा है वस्तु का आर्टिकल का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना, फाइंड आउट करना, निकालना। तो देखो यहाँ पर हमें लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात यानी रेशियो कितना दिया, 4:7। मतलब क्या, यदि लागत मूल्य 7 है तो अंकित मूल्य कितना है, 7। कॉस्ट प्राइस 4 है तो एमटी यानी कि मार्केट प्राइस कितना है, ये 7 है, 7 ऐसा में दिया है, गिवन ऐसा में गिवन। आगे बोला है कि एमटी पर यानी 7 पर 20% की छूट दी गई, 20% का डिस्काउंट मिला। मतलब क्या, एमपी पर जब डिस्काउंट मिलता है तो क्या बनता है, तो बनता है कि मिलता है हमें एसपी शालिक प्राइस, विक्रय मूल्य। तो ना हम निकालेंगे एसपी यानी शालिक प्राइस यानी विक्रय कितना होगा। तो छूट मिला है 20%, देखो 7 पर 20% का छूट मिला, छूट मतलब माइनस 20% डिस्काउंट मिला है। तो पहले हमें 7 का 20% निकालना पड़ेगा। देन देखो 7 का 20/100, 7 का 20/100, परसेंट मतलब बट्टा में 100। देन देखो ये 0, देखो आप 20 से 5 मत करो, नीचे में 10 रखो, 0 रखो तो इजी पड़े, मतलब दशमलव ही लगाना रहेगा। 0 को काटा, एक 0 को हमने काटा। अब क्या करो, 7 दूनी करो, गुणा करो, 7 दूनी 14 और बट्टा में 10 है, मतलब एक अंक के बाद 10 हो, यानी कि यहाँ पर दशमलव, यानी कि हमें 1.4 मिला, 1.4 मिला। मतलब क्या, डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट मिला है 1.4 रुपये का। तो एसपी कितना होगा, तो एसपी होगा, देखो इसको माइनस करो, 7 में से 1.4 को माइनस करो, यानी भी क्या, 7 में से 1 गया 6, लेकिन 0.4 भी घटाना है, 7 में से देखो 0.4 भी माइनस करना है, देखो 7 में से 1 गया, पहले 6 बच गया, 6 को वापस ब्रेक करो, 5 + 1 यानी कि 5 + 1 मतलब 5 का 5, 1 में से 0.4 माइनस करो, 0.4 माइनस करो, मन में ही करना है, तब स्पीड बढ़े, कैलकुलेशन बढ़े। 5 0.4 1 में से करता है, यानी कि ये होगा 0.6 और वो 5 मतलब 5.6 मिले, 5 से मिलेगा। एसपी यानी कि शालिक प्राइस विक्रय मूल्य 5.6 हमने लिखा। अब आगे बोला है कि दुकानदार को यानी कि शॉपकीपर को 80 रुपये का लाभ होता है, 80 रुपीज का प्रॉफिट होता है। देखो मैन हुआ, देखो प्रॉफिट कैसे होता है, मतलब प्रॉफिट किस पर होता है, तो प्रॉफिट
सीपी पर होता है, सीपी पर होता है, सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। देखो ये दुकानदार को लाभ हुआ है 80 का, यानी प्रॉफिट है, वो किस पर हुआ है? एमपी पर नहीं होता है, ये एमपी पर कैलकुलेट नहीं करना होता है, कॉस्ट प्राइस देखना होता है। क्राइम ये मेन बात है, क्राइम मिले पर लाभ हुआ है, भले बीच में एमपी आया है, लेकिन जो लाभ होता है वो निकलता है सीपी के बेस पर, एमपी पर नहीं। मतलब 4 पर 80 का लाभ हुआ, मतलब क्या, मतलब क्या, बराबर है 4 पर 80 का लाभ हुआ है, मतलब क्या। यहाँ पर देखो ये दुकानदार ने क्या किया है, दुकानदार कहीं से 4 रुपए में वस्तु खरीद कर लाया है और उसने कस्टमर को बेचा है 5.6 रुपया में वापस। मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ है, एक्चुअली में यहाँ पर ऐसा हुआ है, ये शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो वस्तु को कहीं से आगे से खरीद के लाया है 4 रुपया में, 4 रुपया। आगे उसने क्या किया, तो आगे दुकानदार ने मतलब क्या, मान लो इसने ही रखा है मार्क प्राइस, दुकानदार ने ही मार्क प्राइस रखा, मतलब प्रिंट किया, वस्तु पर कीमत प्रिंट किया, छापा, कितना छापा, 7 छापा, और बाद में क्या किया, इस पर डिस्काउंट दिया 20%, और बीका कितने में, बीका तो 5.6, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर 4 रुपया में खरीद के लाया दुकानदार और बेचा 5.6 में। तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, यूनिट, यहाँ पर लाभ हुआ है यूनिट्स में, इसमें से इसको माइनस करना है, 5.6 में 4 को माइनस करना है। तो देखो 5 में से 4 गया 1 और 1 5, यानी कि 1.6 यूनिट का लाभ हुआ, 1.6 इकाई का प्रॉफिट हुआ वापस। देखो यहाँ पर ऐसा हुआ है, दुकानदार 4 में वस्तु खरीद के लाया, आगे वो डिस्काउंट देना चाह रहा, किसको, ग्राहक को, इसलिए उसने क्या किया, 4 की बजाय 7 दिया और उस पर 7 पर डिस्काउंट दिया और बेचा कितने में, 5.6, मतलब एक्चुअल में 4 का सामान 5.6 में गए। ये तो बीच में ऐसे ही आता है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं, 4 का सामान 5.6 में गया, मतलब प्रॉफिट इंडेक्स का 1.6 का हुआ है, जबकि रियल में हमने दिया है प्रॉफिट 80, यानी कि 1.6 यूनिट का वैल्यू 80 रुपया है। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है शिपिंग निकालना है, 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, मतलब दुकानदार वस्तु को कितना रुपए में खरीद के लाया, कितना प्राइस में परचेस करके लाया, वो निकालना है, 4 यूनिट का वैल्यू, 4 यूनिट का वैल्यू, इसको हल करना पड़ेगा। मतलब क्या, 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब क्या, 80 में 1.6 से भाग देना है। तो देखो यहाँ पर पहले देखो ये आप दशमलव हटाओ, देखो इधर दशमलव हटा तो इधर 1 शून्य और लग जाए, देखो इधर दशमलव था, मतलब बट्टे में 10 था, उधर गया तो ऊपर चला गया, मतलब मल्टीप्लाई गया, मतलब 800 में हमें 16 से भाग देना है, तो 16 पंचे 80 शून्य लगा बीच में, मतलब 50 में 816 का 50 गुना है, मतलब ये 50 का ये 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू ना हमें निकालना 4 का वैल्यू, तो 50 का इधर गुना करना पड़ेगा। देखो 50 चौका 200 मिलेगा, 200 मिलेगा, 200 मिलेगा, 200 मिलेगा, मतलब 4 का वैल्यू 200 है। मतलब क्या, सीपी 200 है, मतलब ये दुकानदार कहीं से 200 में वस्तु खरीद के लाया होगा, 200 हमारा उत्तर है, जवाब है 200। देखो यहाँ पर विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, रघु ने एक वस्तु एन आर्टिकल
₹6800 में खरीदा, इतने में परचेस किया, बाय किया, बाउट किया, और ₹700 इसकी मरम्मत हो, यानी ऑन रिपेयर्स, दैट इज ऑन मेंटेनेंस खर्च किया, स्पेंड किया। उसने इस पर इसकी संपूर्ण लागत से, उसने इस पर उसकी संपूर्ण लागत से, यानी कि टोटल कॉस्ट से 8% अधिक मूल्य अंकित किया, 8% एक्स्ट्रा प्राइस मार्क किया। मतलब क्या? मार्कअप परसेंटेज, देखो ये मार्कअप, देखो वो इसमें बताएंगे, कोई बात नहीं। मतलब मार्कअप परसेंट यहाँ पर 8% दिया। तो आगे पूछा है उसने, आगे बोला है उसने इसे X% की छूट देने के बाद, यानी आफ्टर गिविंग X% डिस्काउंट ₹64.80 में बेच दिया, सेल किया इतने में। तो X का मान क्या है, यानी कितना परसेंट छूट मिला है वो निकालना है, कितना परसेंट छूट मिला है, हाउ मेनी परसेंट का डिस्काउंट मिला है वो निकालने को बोला ये। और ये रहा ऑप्शन, X का मान हमें निकालना, X का वैल्यू फाइंड करना, फाइंड आउट करना। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, देखो यहाँ पर हुआ ये कि रघु ने एक वस्तु आर्टिकल 6800 में खरीदा। तो ये सीपी तो है ही है, ये सीपी तो है ही, लेकिन एक्चुअल में ये सीपी नहीं होगा। मतलब क्या, वो वस्तु को इतना में खरीद के तो लाया, परचेस करके तो लाया, लेकिन क्या 700 उसने एक्स्ट्रा खर्च किया है मरम्मत पर, रिपेयर्स पर, मेंटेनेंस पर, अपनी तरफ से मरम्मत किया, ₹700 लगाकर। मतलब रघु को वस्तु एक्चुअल में कितना रुपए में पड़ा है, तो एक्चुअल में वस्तु पड़ा है 6800 प्लस 700, यानी कि सीपी एक्चुअल में है रघु के लिए, सीपी एक्चुअल में है, कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में रघु के लिए 6800 प्लस 700 जोड़ना पड़ेगा। तो 700, 1400, 1500, यानी कि देखो 1500, 7500, 7500, रघु को वस्तु 7500 में पड़ा, इतने में खरीद के लाए, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब क्या होता है, अब जो रघु है इसकी संपूर्ण लागत से 8% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। मतलब क्या, अभी रघु क्या करता है, अब एमपी में करता है, मार्क प्राइस रखता है, अंकित मूल्य रखता है। मतलब क्या, वस्तु पर वैल्यू छापता है, आर्टिकल पर वैल्यू प्रिंट करता है, कैसे प्रिंट करता है। तो देखो यहाँ पर वो 8% बढ़ा के अंकित करता है, 8% बढ़ा के अंकित करता है, 8% इंक्रीज करके छापता है, मतलब प्रिंट करता है। तो ये 8% जो एक्स्ट्रा प्रिंट करता है, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही यहाँ पर मार्कअप बोलते हैं, मतलब मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं। यहाँ पर मार्कअप 8% का, मतलब एमपी कितना होगा, तो 8% बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो पहले आप इसका 8% निकालो, 7500 का 8%, 2 0 75 8 कितना होता है, 75 8 को 8 पंचे 40, 4 ऊपर 0 नीचे, 4 ऊपर 8 से 56 4 कितना, 56 4 से 60 600 मिला हमें, 600 मिला, 600 में देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते। देखो 75 8 में करना था, 75 दूनी कितना होता है, 75 में 150 होता है, मतलब 2 चौक 8 में 4 गुना करना, 150 में 4 गुना, तो 150 का 2 गुना होता है 300, 300 का 2 गुना 600, मतलब 75 का 8 गुना 600। देखो डायरेक्ट भी आप कैसे, देखो ऐसे डायरेक्ट भी आप मन में कर सकते। देखो हमें 75 का 8 गुना करना है, तो हमें मालूम है कि 75 का 2 गुना 150 होता है।
अब 2 4 8 होता है, मतलब 150 का 4 गुना करना है, तो 150 का 2 गुना क्या 300 होता है, 300 का और 2 गुना शेष होगा, मतलब 150 का 4 गुना शेष होगा, यानी कि 75 का 8 गुना शेष होगा। सिस्टम में चलता है शेष हो, यानी कि शेषो वैल्यू मतलब क्या, शेषो अधिक रखता है, 600 एक्स्ट्रा रखा है, मतलब रखा कितना होगा, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, शेषो को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये बनेगा देखो 500 और 600 1100, मतलब 8100 8100 एमपी उसने 8100 रखा है। अब क्या कहता है, उसने एक्स पर भी छोड़ दिया, अब ये क्या करेगा, तो अब ये रघु है, ये एमपी पर मार्केट प्राइस पर देखो यहाँ पर x% का छूट देता है, x% का डिस्काउंट देता है, और इतने के बाद रुपया में बेच दिया, तो डिस्काउंट x% का दिया और बेचा कितने में, तो बेचा है वस्तु को ये 64, देखो इसका कोई जरूरत नहीं है, देखो 6480 6480 में बेचा है, 6480 में बेचा है। तो हमें पूछा है कि छूट कितने % का मिला है, एक्स्ट्रा मान के छूट कितने का मिला वो हमें निकालना है, कैसे निकले, तो देखो यहाँ पर ये देखो एमपी 8100 है और ये एसपी है, विक्रम मूल्य है, एसपी 6480 है, एमपी इतना है, एसपी इतना है, तो देखो यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी सरलता की खातिर हम ये दोनों का रेशो भी ले सकते हैं, मतलब क्या, रेशो लेंगे तो अभी चले, लेकिन इसको हम मतलब रेशो ही लेंगे, मतलब क्या यहाँ पर देखो, मतलब क्या यहाँ पर हम देखो एमपी को हम 100 बनाएंगे, देखो यहाँ पर एमपी को यानी कि मार्केट प्राइस को हम जानबूझ के 100 बना देंगे, 100 में करेंगे, क्योंकि आंसर डायरेक्ट यदि हमने एमपी 100 लिया तो आंसर डायरेक्ट % में ही निकलेगा, इसलिए यदि एमपी हमने 100 बना दिया तो आंसर डायरेक्ट % में ही निकलेगा, इसलिए हम जानबूझ के एमपी 100 बना के कैसे बनेगा, तो उसके लिए रेशियो लेना होता है, एमपी और एसपी का रेशियो लेना होता है, मतलब क्या, यहां से देखो ये 2 शून्य, मतलब ये 100 में दिखाई दे रहा है, मतलब एमपी को हम लिख सकते हैं 81 आगे ये एसपी को हम लिख सकते हैं क्या इसको नहीं, इसको रहने दो, इसको आई रहने दो, मतलब क्या, ये दोनों का हमने रेशियो लिया, देखो 81 गुणा 100 रेशियो 64, हमने रेशियो लिया। अब क्या करेंगे, 100 को हम ऐसे रखेंगे, एमपी हमें 100 लाना है, मतलब रखना है, तो 100 को आप ऐसे इसको ऐसे रखने दो। अभी दोनों को देखो, ये कटेगा, डिवाइड होगा, देखो कटेगा, काटकुट होगा, यहाँ पर देखो कितनी बार में, तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट को देखो 1 से 8 पर जाना है, 1 से 8 पर जाना है, देखो मतलब क्या, एक अंठे 8 होता है, मतलब 8 बार में भाग जाए ऐसा लगता है हमें, 81 अंठे 648 कैसा में लगता है, 81 अंठे 648 होता है ऐसा में लगता है, चेक कर देखो 8 1 8 जो बराबर है उसमें लगा पीछे, यानी कि 1 बढ़ गया, लेकिन इधर हमें 100 मिला, उधर हमें 80 मिला, मतलब यदि एमपी 8100 है तो एसपी होता है 6480, लेकिन यदि एमपी 100 है तो एसपी होता है 80। इफ एमपी इज 100 then selling price is 80, ये हमने 100 कर दिया और जानबूझ के हमने एमपी 100 लिया। अब डिस्काउंट डायरेक्ट ही % में ही निकलेगा, डिस्काउंट डायरेक्ट % में ही निकले, छूट
यानी कि बट्टा डायरेक्ट प्रतिशत में ही लिखे। कैसे देखो तो यहाँ पर एमपी 100 है तो एसपी कितना है, अच्छे मतलब कम कितना हुआ है, 100 माइनस 80 कम कितना हुआ, 20 हुआ है, 20 कम हुआ है, 20 लेस हुआ है। तो यही हमारा क्या है, सूट है, डिस्काउंट है, बट्टा है। बेसी क्या है, बेसी 20 हमारा सूट है, लेकिन डिस्काउंट यानी बट्टा ये रियल में निकला है। लेकिन परसेंट में कितना होगा, तो परसेंट में भी यही होगा, 20% ही होगा, परसेंट भी ये होगा, बेसी होगा। इसलिए हम जानबूझ के 100 बनाए थे एमपी को। एक्टिव में कैसे होगा, तो 20 का हमें डिस्काउंट मिला, कितना रुपया पड़ता है, ये 100 पर 100 मार्क प्राइस पर नीचे में 100 लिखना है, मतलब 100 पर 20 डिस्काउंट मिला, मतलब 100 पर 20 कम है तो वापस हमें ये 80 मिल जाएगा। एक्शन का हमें वापस 80 मिले। बोले नीचे में क्या लगता है, बेस क्या आता है, बेस आता है एमपी, मतलब जो डिस्काउंट का परसेंट निकलता है वो मार्क प्राइस को बेस मान के निकलता है। डिस्काउंट का जो परसेंट निकलता है वो एमपी को बेस मान के निकलता है, मतलब नीचे में बेस क्या आता है, बेस एमपी आता है, ये समझना होता है। और इनटू 100% तो करना ही पड़ता है, इनटू 100% तो करना ही पड़ता है, परसेंट में आंसर लाना है इसलिए। अब ये 100 कट जाएगा, यानी कि 20% हमें मिलेगा। डिस्काउंट का परसेंटेज होगा 20%, इसलिए हमें यहाँ पर 100 जानबूझ के बनाया, ये कट जाता है इसलिए डायरेक्ट रियल में जो वही परसेंट है वो, इसलिए हमें 100 बनाया जानबूझ के, ये समझ रहे हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर ये दुकानदार है, दुकानदार क्या, दुकानदार के रघु ने, यहाँ पर रघु ने 20% का डिस्काउंट दिया है। एक्स का मान वैल्यू 20 है, विकल्प डी सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का एनी आर्टिकल का अंकित मूल्य मार्क प्राइस रुपीज 8440 8440 है, उसे रुपीज 7440 7440 में बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है। यदि एक इससे 7% हानि होती है, 7% का लॉस होता है, तो वस्तु को, आर्टिकल को लागत से यानी कि कॉस्ट से कितने प्रतिशत, हाउ मेनी परसेंटेज अधिक अंकित किया गया था, यानी एक्स्ट्रा मार्क किया गया, एक्स्ट्रा मार्क किया जाता है। मतलब यहाँ पर हमें मार्कअप का परसेंटेज निकालना है, मार्कअप परसेंटेज निकालना है, मार्कअप परसेंटेज निकालना, मार्कअप परसेंटेज निकालना। तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, यहाँ पर देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, उससे रुपया कितना में दिया जाएगा। यदि इससे यानी हानि न पाए, देखो जो हानि होता है वो किस पर होता है, हानि या फिर लाभ किस पर होता है, तो हानि या फिर लाभ सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर होता है। मतलब लॉस का परसेंटेज या फिर प्रॉफिट का परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को, क्रय मूल्य को बेस मान के, न्यू मान के आउट जाता है। मतलब क्या, मतलब क्या, 7% हानि हुआ है, 7% लॉस हुआ है, और विक्रय मूल्य कितना है 7440, मतलब क्या, ये कितने परसेंट का वैल्यू है, तो ये होगा सीपी के
सीपी के 93% का वैल्यू, यहाँ पर हमें ऐसा दिया है, सीपी के 93% का ही वैल्यू ये 7440 दिया। ये मेन पार्ट है। देखो वापस देखो, इतना में बेचा है और इतना परसेंट हानि हुआ है, मतलब सीपी के कितने परसेंट पर बेचा होगा? तो सीपी के 93% पर बेचा होगा, सीपी के 93% पर बेचा होगा। मतलब एसपी कितना होगा परसेंट में? एसपी परसेंट कितना होगा? तो एसपी परसेंटेज में होगा सीपी का 93%। मतलब जो सीपी होता है वो ऑलवेज 100% होता है। यहाँ पर लॉस हो रहा है, इसको घटाना पड़ेगा। 100% माइनस 7.93%, तो परसेंटेज में विक्रय मूल्य होगा सीपी का 93%, और रियल में हमें दिया है 7440, ये यहाँ पर दिया। तो आगे हम क्या निकाल पाएंगे? तो आगे हम निकाल पाएंगे, आउट कर पाएंगे सीपी का 100%, यानी कि सीपी खुद हम निकाल पाएंगे। सीपी कितना है वो निकाल पाएंगे। सीपी का 100% हम निकालेंगे, मतलब सीपी खुद निकले। देखो 100% मतलब 100/100 यानी 1 हो जाएगा। सीपी गुणा 1 सीपी हो जाएगा। देखो 100% मतलब 100/100, 100 ऊपर से कैंसिल, 1 मिला, 1 गुणा सीपी, ये सीपी मिला, सीपी बराबर ही हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा। मतलब 93 बराबर इतना है, तो हम 100% निकालेंगे, मतलब वो खुद सीपी होगा, खुद कॉस्ट प्राइस होगा। मतलब सीपी का 100% मतलब सीपी खुद यहाँ से निकले, इसको हल करने पर इतना बराबर इतना, इतना बराबर कितना वो हमें निकालना, ऐसे निकलेगा। तो देखो देखो सरल है। देखो इसमें इससे भाग दो तो वो 1% का वैल्यू निकलेगा, बाद में मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना सही करना है। तो भाग देखो यहाँ पर 93 अंठे ये 744 था। देखो 93 अंठे 93 अंठे 744 है, 744 है। देखो 8 या 24, 2 से 4 नीचे, 2 से 8 नंबर तक 2 74 बराबर है, और शून्य का शून्य। मतलब क्या? 74/40 में 93 से भाग देने पर हमें भागफल मिला 80 मिला, और ये 80 क्या है? 1% का वैल्यू है ना। हमें निकालना है 100% का वैल्यू, तो उसके लिए 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 100 गुणा 80 कितना होगा? 100 गुणा 80 होगा 8000, यानी कि 100% का वैल्यू 8000 है, 8000। मतलब ये क्या आया? ये हमारा खुद सीपी 8000 है ना। यहाँ पर अंकित मूल्य है कि मार्केट प्राइस एमपी हमें दिया है, गिवन है 8440। अब हम क्या निकालना? अब हमें निकालना है कि वस्तु को लागत मूल्य से, मतलब सीपी से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया, कितना एक्स्ट्रा मार्क किया था, मार्कअप परसेंटेज निकालना है। तो पहले यहाँ पर देखो, रियल में देखो, सीपी 8000 था, लेकिन साका कितना है वस्तु पर, प्रिंट किया है वस्तु पर 8440, कितना अधिक है? तो इसमें से इसको माइनस करो, 8 में से 8 गया, शून्य हो गया, मतलब 8000 में से 8 गया, शून्य हो गया, यानी 440 अधिक प्रिंट किया गया है। तो ये 440 ही क्या है? मार्कअप है, मार्कअप 440 को ही मार्कअप बोलते हैं। इसको कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में, तो उसके लिए बट्टे में कुछ लगता है, क्या लगेगा? तो 440 का मार्कअप क्या किया, मतलब ये प्लस किया गया कितने पर? तो ये सीपी पर, यानी कि 8000
8,000 पर। मतलब जो मार्कअप का परसेंट निकलता है वो सीपी को बेस मान के निकल जाता है। सीपी नीचे में आता है, ना कि एमपी। एमपी नहीं नीचे में, तो एमपी नीचे में नहीं आता है, बेस सीपी होता है। 8,000 पर टास्क जा जाता है, हमें वापस ये एमपी ये मिल जाए, प्लस करेंगे एक्शन करेंगे तो, और इनटू 100% तो करना ही पड़ता है, ये सब आप सभी को मालूम। परसेंटेज निकालना है इसलिए, मतलब मेन बात नीचे में 8,000 आएगा। आगे 3 शून्य 3 शून्य, यानी कि हमें 44 में 8 से भाग देना है, वो हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा। यानी कि वो मार्कअप परसेंटेज होगा, मार्कअप परसेंटेज होगा। 44 में 8 भाग देना, तो देखो, तो यहाँ पर देखो 8 पंच, देखो ये होगा, देखो ये होगा 5 4 8 होगा, इतना मिलेगा। देखो 44/8 मिश्रित भिन्न में, यानी कि नेक्स्ट फ्रैक्शन में होता है 5 6 4 बट्टा। देखो 8 पंचे 40 और 4 44, बट्टा में 8 बट्टा में 8 पंचे 40, 40 और 4 44 और बट्टा में 8 बट्टा है, डिवाइड में, तो हमें ये मिला है। लेकिन ये सही क्यों? देखो यहाँ पर इसमें गड़बड़, इसमें प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर जो आता है वो ऑलवेज 1 से छोटा मान होता है और 0 से बड़ा होता है, लेस देन 1 होता है, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस होता है। ये तो एक, देखो 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 एक ही है, नहीं देखो 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 नहीं, देखो नहीं, ये तो बराबर ही है। देखो देखो ऐसे कैसे 5 4/8 पर 4/8, देखो ये बराबर ही है, सही है। देखो ये 4 में 8 से भाग दिया, मतलब एक से छोटा, ये 0 से बड़ा, ये बराबर ही है। ये 0 से बड़ा ही है और 1 से छोटा, ये तो बराबर ही है। लेकिन ये आंसर क्यों नहीं आ रहा? देखो यहाँ पर कट रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा? देखो यहाँ पर कट रहा है, इसलिए इसको काटना पड़ेगा। देखो 4/8 है, ध्यान देखो ये 4 दूनी 8 होता है, यानी कि यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। इसे हम काट सकते हैं, 4 दूनी 8, ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1, मतलब एक्चुअल में 4 को हमने 4 गुणा 1 से लिखा है, 4 4 कट गया है, तो ऊपर 1 बचा, नीचे में 2 बचा, मतलब 4/8 1/2 होता है। तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, कटता है इसलिए, यानी कि एक्चुअल में हमें मिला है 5 6 1/2, 5 6 1/2, 5 6 1/2, 5:1 पर, यानी कि 5.5 मिला है, 5.5 मिला है, 5.5 मिला है। और ये परसेंट का परसेंट, यानी कि मार्कअप का परसेंटेज इतना 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 है। विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अब अगला देखिए, एक वस्तु का इन आर्टिकल का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस ₹15,200 है। अंकित मूल्य पर ऑन मार्केट प्राइस 23% की छूट देने के बाद आफ्टर गिविंग 23% डिस्काउंट एक दुकानदार वन शॉपकीपर ₹26,000 का लाभ कमाता है, 2660 का प्रॉफिट अर्न करता है, रिसीव करता है, ज्ञान करता है। तो पूछा उसका लाभ परसेंट क्या है?
his profit percentage will be क्या हो, ये रहा ऑप्शन विकल्प। तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, कैसे हल करें, तो पहले यहाँ पर देखो हम लिखेंगे एसपी निकालेंगे, एसपी निकाल लेंगे। मतलब क्या यहाँ पर देखो एसपी निकले, एसपी निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा, और दूसरा हमें लाभ दिया है, प्रॉफिट दिया है, ये दिया है। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम फॉर सिंप्लिसिटी देखो, फॉर सिंप्लिसिटी सरलता की खातिर, फॉर सिंप्लिसिटी सरलता कहते हैं। यहाँ पर हम रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे, रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे, रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे। मतलब जितना छोटा हो सके उतना मतलब क्या, ये जो देखो रेशो लेना मतलब डेटा को छोटा करना, रेशो लेना मतलब डेटा को छोटा करना, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना, मतलब अनुपात लेंगे, रेशो लेंगे। तो यहाँ पर एसपी निकलेगा, और यहाँ पर प्रॉफिट भी दिया है, यानी कि हम एसपी और प्रॉफिट का रेशो लेंगे, एसपी और प्रॉफिट का रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे। मतलब कैसे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू छोटा हो जाएगा, डेटा छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, डेटा आसान हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पर हमें लाभ का परसेंट निकालना है, और लाभ का परसेंट निकलता है किसको बेस मान के, तो वो निकलता है सीपी को बेस मान के, नीचे में सीपी आता है। तो यहाँ पर सीपी तो है नहीं, सीपी पहले निकालना पड़ेगा, सीपी पहले आउट करना पड़ेगा, उसके लिए हम लेंगे ये दोनों का रेशो, अनुपात। मतलब इसको हम आसान डेटा में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसमें भाग देंगे ऐसा। तो हमारे पास एसपी भी है, प्रॉफिट भी है, तो आगे आराम से सीपी निकल जाए, कॉस्ट प्राइस निकल जाए, तो यहाँ पे ये परसेंट भी निकल जाएगा लाभ का। तो एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य पर इतना डिस्काउंट मिला, तो सालिम प्राइम विक्रय मूल्य होगा ये 15,200 का कितना, ये होगा 77%। एसपी विल बी कॉस्ट 15,200 का 77%। कैसे हुआ ये, तो पहले हर चीज अपने आप में 100% इटसेल्फ 100% होती है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस ये है, ये कैसा इटसेल्फ 100%, 100%। अब ये 100% पर हमें 20% का डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है, बढ़ता मिला है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 100% माइनस 23 पर इक्वल टू होता है 77%। 77% मतलब एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 77%, 70%, लेकिन किसका, तो ये अंकित मूल्य का, यानी कि एमपी का मतलब ये 15,200 का मतलब गुना, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, यानी एसपी होगा इतना नीचे बिलो में। प्रॉफिट हमें कैश में दिया है 26,60, 26,60, 26,60, 26,60, 26,60, 26,60। बस इसको हल करना है, हमें एसपी और प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा, एसपी और प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा, नहीं सीपी भी निकल जाएगा। इसको हल करो, पहले देखो ये परसेंटेज से 2 शून्य काटा जाता है, किस लिए, तो परसेंट मतलब बट्टा में से होता है, तो 100 ऊपर नीचे कट गया ना, 77 मतलब 11 होता है। अब
अब देखो ये जो 266 है 7 से कटता है, देखो कटेगा, देखो देखो देखो, तो मैं 11 से 77, अब 266 7 से कट रहे, भाग करके देखो, 7 तो 21 5 से बराबर है, कटता है, 38 बार में कटता है, ये 267 7 से 38 बार में कटता है, मतलब 26 7 से कटेगा 380 बार में, 380 टाइम्स में। नाउ 38 मतलब 19 दूनी 38, आगे 152 मतलब देखो 19 अंठे 152 होता है, 38 मतलब 19 दूनी 38, 152 मतलब 19 अंठे 152 होता है, देन ये 19 19 कटेगा, ये डिलीट हो गया, कैंसिल हो, यानी कि इधर 20 बच्चा है, देखो ये 20 बच्चा है, 20 बच्चा, ये ऊपर में इधर 8 बच्चा है। अब देखो 20 मतलब देखो 4 पंचे 20, देखो ये कट गया है, 4 पंचे 20, अब 8 मतलब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 4 4 कट गया, यानी कि नीचे में 5 बचा है, ऊपर में बचा ये 2 और 11, 2 और 11, यानी कि ऊपर में 11, अब कुछ भी कटाएगा नहीं, यानी कि ऊपर में 22 बचा है, देखो 22 बचा है ऊपर में, और नीचे में 5 बचा है, मतलब हमें क्या मिला, तो हमें ये मिला, ये रिसीव हुआ कि एसपी 22 है तो प्रॉफिट 5 है, एसपी इक्वल टू 22, ध्यान प्रॉफिट इक्वल टू 5, यदि विक्रय मूल्य 22 है, 22 यूनिट है, तो प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा 5 इकाई, 5 यूनिट, देन सीपी कितना होगा, तो सीपी विल बी कम्स, वो होगा, वो आउट होगा, वो निकलेगा ओ एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 22 माइनस 5, यानी कि वो होगा 22 माइनस 5 2, 17 होगा, 17 होगा, 7 होगा, 17 होगा, 7 होगा, 7 होगा। देखो लाभ कब होता है, जब हम कम में खरीदते हैं ज्यादा में मिलते हैं, कम में खरीदते ज्यादा में बेचते हैं, तब यहाँ पर 22 में बेचने पर हमें 5 का लाभ हुआ है, तो सीपी होगा, खरीदा हुआ वस्तु कम में 5 कम में, मतलब 22 माइनस 17 सीपी। नाउ हमें निकालना है प्रॉफिट का परसेंट, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है देखो ये 5 का प्रॉफिट होगा, कितना रुपये, 17 रुपया 70 रुपीज पर, लाभ का परसेंट या फिर हानि का परसेंट ऑलवेज सीपी को बेस मान के निकला जाता है, सीपी को बेस मान के निकला, मतलब नीचे में बेस सीपी आता है, नीचे में 17 आए और इनटू 100% तो आता ही है, आता है, जो निकला वो ही लाभ का परसेंट है, हमारा उत्तर। तो यहां पर देखो कटेगा तो कुछ भी नहीं सुधरता, यानी 500 में हमें 17 से भाग देना है, 500 में 17 से भाग देना है, 17, तो 17 दूनी 51, 3 बार में भाग नहीं जाएगा, 2 बार में ही जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा, 17 दूनी 34, 50 से घटाना 60, 160 होगा, देन 17 नवम बराबर 17 नवाम होता है, 17 नवे होता है 153, 153, यानी कि आगे 9 बार में भाग जाएगा और आगे जाने की जरूरत नहीं। आंसर जो कुछ भी आएगा वो 29 दशमलव समथिंग आएगा, 29 दशमलव कुछ में आए, मतलब लाभ। अब ऑप्शन में देखना है 29 दशमलव समथिंग, 28 से नहीं है, 27 से नहीं है, 3 से नहीं है, अकेला है 29 दशमलव समथिंग, यानी कि लाभ का परसेंटेज है 29.41%, यही हमारा उत्तर है। तो ऐसे समझना है। थैंक यू।